तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और जादुई 3D जंगल की सैर पर निकलने वाले हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करेंगे रानू चिड़िया की पूरी कहानी के बारे में। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि इसमें मिस्ट्री है, सस्पेंस है और हाँ, एक खजाने की खोज भी है। हम देखेंगे कि कैसे एक पुराने बरगद के पेड़ का रहस्य सुलझता है और उसके बाद जंगल के दोस्तों के साथ खजाने की वो रोमांचक तलाश शुरू होती है। इस पूरे सफर में ना हमें डर, लालच, बहादुरी और टीम वर्क, इन सब के बिल्कुल असली रंग देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। अब जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। रात का घना अंधेरा, पूरा जंगल गहरी नींद में सो रहा है और तभी एक पुराने बरगद के पेड़ से अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। टप टप और फिर किसी के कराहने की आवाज। सच कहूं तो ये किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है ना? रानू चिड़िया ने जब अपने घोंसले में ये आवाज सुनी तो पूरा माहौल ही बदल गया। उधर गोरी कवि रात को लौट रही थी, उसने भी यही आवाजें सुनी और बस डर के मारे चीखती हुई भाग खड़ी हुई। पूरे जंगल में दहशत फैल गई। अब सवाल ये था कि आखिर उस अंधेरे पेड़ में ऐसा है क्या? क्या सच में वहां कोई भूत या प्रेतात्मा थी? और यहीं पर हमें इन किरदारों की असल मानसिकता समझ आती है। एक तरफ है कालू कौवा और गोरी कवि। उनका दिमाग तुरंत एक ही दिशा में दौड़ा। भाई, पेड़ पर पक्का कोई भूत या जिन्न है। मतलब डर ने उनके सोचने समझने की ताकत को बिल्कुल शून्य कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ देखिए रानू चिड़िया को। उसका नजरिया एकदम अलग है। वो डरने के बजाय लॉजिक लगाती है, हिम्मत दिखाती है। रानू को लगता है कि ये आवाजें किसी भूत की नहीं, बल्कि मुसीबत में फंसे किसी ऐसे इंसान की हो सकती हैं जिसे मदद की जरूरत है। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। अक्सर जब हम किसी अनजान चीज का सामना करते हैं ना, तो डर हम पर हावी हो जाता है। लेकिन जो लोग बहादुरी से काम लेते हैं, वही असली सच्चाई तक पहुंचते हैं। तो कहानी आगे बढ़ती है और रानू की ये बहादुरी एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस में बदल जाती है। रानू और उसका दोस्त मिट्ठू तोता उस पेड़ के सुराख के पास पहुंचते हैं और तभी अचानक से एक बहुत ही भयानक जादुई सा तूफान आ जाता है। जोरदार हवाएं, गरज के बादल, ऐसा लग रहा था मानो उन्हें उड़ा ले जाएंगे। कोई भी कमजोर दिल वाला इंसान तो पक्का वहां से दुम दबा के भाग जाता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। रानू ने तुरंत फुर्ती दिखाई, एक पेड़ की टहनी ली और उसे सीधा उस सुराख के अंदर डाल दिया। अंदर से किसी ने उस टहनी को कसकर पकड़ लिया और फिर दोनों ने अपनी पूरी जान लगाकर उसे बाहर खींच लिया। ये सीन वाकई ये साबित करता है कि अगर हिम्मत होना तो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी नामुमकिन को मुमकिन किया जा सकता है। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। उस पेड़ के अंदर से कोई भूत नहीं निकला, बल्कि एक उल्लू बाहर आया। और हाँ, ये कोई साधारण उल्लू नहीं था। उसने जो बताया वो सच में दिल दहला देने वाला था। दरअसल एक दुष्ट जादूगर ने अपने काले जादू से उसे उस बरगद के पेड़ में कैद कर दिया था। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जब भी वो बेचारा उल्लू मदद के लिए चिल्लाता तो उस जादू की वजह से उसकी आवाज इतनी खौफनाक हो जाती थी कि सब उसे भूत समझकर डर के मारे भाग जाते थे। ये कितनी गहरी बात है, जरा सोचिए। कई बार जिसे हम बुराई समझकर उससे दूर भाग रहे होते हैं, असल में वो कोई पीड़ित हो सकता है जिसे हमारी सख्त जरूरत हो। डर अक्सर हमारी सच देखने की काबिलियत ही छीन लेता है। खैर, इस साहसिक बचाव के बाद जंगल में फाइनली शांति लौट आती है। लेकिन रुकिए, रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले ही दिन जब जंगल के बच्चे मजे से खेल रहे थे तो उन्हें अचानक एक पुराना रहस्यमयी सा कागज मिलता है। उस पर अजीब सी आड़ी तिरछी लाइनें बनी हुई थीं। अब आप तो समझ ही गए होंगे, वो कोई आम कागज नहीं था, वो एक नक्शा था, खजाने का नक्शा। और बस एक नॉर्मल सा खेलने का दिन रातों रात एक जबरदस्त खजाने की खोज में बदल गया। जग्गू कौवे ने झपट्टा मारा और वो नक्शा चुरा लिया। अब जो जंगल का माहौल कल तक रहस्य से भरा था, वो अचानक से लालच और खजाने की अंधी दौड़ में तब्दील हो गया। नक्शा हाथ लगते ही ना, कौवे के परिवार यानी कालू और गोरी का लालच एकदम 7वें आसमान पर पहुंच गया। मतलब खजाना अभी मिला भी नहीं है और उनकी बहस शुरू हो गई कि पैसा आने के बाद कौन क्या करेगा, किसकी किस्मत चमकेगी। हर तरफ बस लालच, सिर्फ पैसों की बात। वहीं जरा दूसरी तरफ रानू चिड़िया के घर का माहौल देखिए, एकदम अलग। उसके बच्चों का नक्शा छिन गया है, बेचारे उदास बैठे हैं। लेकिन रानू उन्हें समझाती है कि भाई जो चीज चली गई उस पे रोने से क्या फायदा, और वो बड़े प्यार से अपने बच्चों को उनकी फेवरेट बिरयानी खिलाने लगती है। एक तरफ देखिए
भविष्य के खजाने को लेकर अंधा लालच है, और दूसरी तरफ आज में अपने परिवार के साथ सुकून और संतुष्टि। क्या गजब का कॉन्ट्रास्ट है। अब लालच तो आ गया, पर खजाना ढूंढना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। कालू और गोरी को बहुत जल्दी ये बात समझ आ जाती है कि अकेले उनके बस की बात नहीं है, ना उनमें इतनी हिम्मत है, ना अक्ल। तो उन्हें तुरंत रानू की बहादुरी याद आती है और पहुंच जाते हैं मदद मांगने। अब रानू चलने को तो तैयार हो जाती है, लेकिन वो एक बहुत ही स्मार्ट शर्त रखती है। वो कहती है कि वो अकेले नहीं जाएगी, बल्कि अपने समझदार दोस्तों मिट्ठू तोते और कबूतर को भी साथ ले जाएगी। रानू बहुत अच्छे से जानती थी कि कालू और गोरी पर भरोसा करना बेवकूफ़ी होगी, इसलिए टीम में एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं एकदम परफेक्ट लीडरशिप और रणनीति। तो लीजिए, खजाने का सफर शुरू होता है। कालू कौवा बड़े ही घमंड के साथ नक्शा पकड़कर लीडर बन जाता है। करीब 30 मिनट बीतते हैं और वो पूरी टीम को कंटीली झाड़ियों के सामने लाकर खड़ा कर देता है। आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं, और जनाब अपनी गलती मानने को भी तैयार नहीं। फिर 45वें मिनट पर एक ऐसा खुलासा होता है ना, जिसे सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। रानू जब नक्शा चेक करती है तो पता चलता है कि कालू ने नक्शा ही उल्टा पकड़ा हुआ था, लिटरली उल्टा। यह साफ दिखाता है कि जब लालच दिमाग पर हावी होता है ना, तो इंसान का लॉजिक काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। इसके बाद रानू कमान संभालती है और ठीक 60वें मिनट में सही रास्ते से होते हुए वो टीम को सीधे एक खूबसूरत झरने के पास ले जाती है, जहां वो खजाना छुपा था। झरने के ठीक पीछे एक बेहद गहरी और घुप अंधेरी गुफा थी। सब अंदर जाते हैं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, एकदम सन्नाटा। फिर एक हल्की सी क्लिक की आवाज होती है। रानू अपनी टॉर्च ऑन करती है, और जो नज़ारा सामने था ना, उसे शब्दों में बताना सच में बहुत मुश्किल है। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही पूरी गुफा एकदम से जगमगा उठती है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ चमकते हुए हीरे और मोती फैले हुए थे। इतना बड़ा खजाना उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। ये बिल्कुल वही पल था जिसका सपना देखकर कौवे आपस में लड़ रहे थे, और अब वो सपना हकीकत बनकर उनके ठीक सामने था। लेकिन खजाना मिलने के बाद जो होता है, वो इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। कालू कौवे और गोरी कवि पर लालच इस कदर सवार था कि उन्होंने पागलों की तरह जल्दी जल्दी हीरे मोती भरे, और दोनों ने 2-2 भारी बोरियां अपने कंधों पर लाद लीं। इतना खजाना जो शायद वो अपनी 7 पुश्तों तक भी खर्च ना कर पाएं। इसके एकदम उलट अगर हम रानू और उसके दोस्तों को देखें तो कहानी बिल्कुल अलग है। रानू और उसकी टीम ने मिलकर सिर्फ एक ही बोरी ली। जी हां, सिर्फ एक। उन्होंने बस उतना ही खजाना लिया जितने में उनकी जिंदगी आराम और खुशी से कट सके। ये बंटवारा ना सिर्फ खजाने का नहीं है, बल्कि उनकी असल फितरत और सोच का एक बहुत ही गहरा अंतर दिखाता है। तो इस पूरी कहानी और आज के इस विश्लेषण को अगर हम समेटें तो हमारे सामने कुछ बहुत ही कमाल के निष्कर्ष आते हैं। हमें क्या सीखने को मिलता है? पहला पॉइंट, जो चीज़ें हमें डराती हैं ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा बुरी ही हों। कभी कभी वो किसी की मदद की पुकार भी हो सकती हैं, बिल्कुल उस उल्लू की तरह। दूसरा, लालच हमारे सोचने समझने की ताकत को पूरी तरह अंधा कर देता है। वो उल्टे नक्शे वाला किस्सा तो आपको याद ही होगा। और तीसरा, और शायद सबसे ज़रूरी पॉइंट, असली सफलता सिर्फ और सिर्फ बहादुरी, समझदारी और एक सॉलिड टीम वर्क से ही मिलती है। सिर्फ डरने या स्वार्थी होने से कभी किसी का भला नहीं होता। और अब इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिर में मैं आपके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। जरा सोचिए, जब रात के अंधेरे में कोई खौफनाक आवाज गूंजे या अचानक आपको रातों रात अमीर बनने का कोई शॉर्टकट मिल जाए, तो आपका फैसला क्या होगा? क्या डर और लालच के आगे घुटने टेक देंगे, या फिर रानू चिड़िया की तरह बहादुरी, सूझबूझ और आपसी सहयोग का रास्ता चुनेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अपने अंदर झांक कर ढूंढना चाहिए। आज के शानदार सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही दिलचस्प और रहस्यमय जानकारियों के लिए अपनी उत्सुकता हमेशा बनाए रखिए। मिलते हैं